हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले जितने वीडियोस हैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 2। ओके, ठीक है। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्पीड। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्पीड। सर, स्पीड क्या होता है? स्पीड बेसिक एकदम है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस बाय टाइम ना। सर, डिस्टेंस तो मैंने बता दिया था। टोटल पाथ कवर्ड क्या होता है? डिस्टेंस होता है। ओके, नाउ बेसिक है। एक बात आपको याद रखनी है इस पूरी फॉर्मूला में, इसमें ऐसा यूनिट आपको क्या यूज़ करनी है स्पीड की, सबको पता है। सर, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। बट मेरा एक बात याद रखना तुम लोग, जब आप लोग डिस्टेंस मीटर में लेंगे तो टाइम को आपको सेकेंड में लेना है। और जब भी डिस्टेंस को अगर आप किलोमीटर में लेंगे तो टाइम को आपको आवर में लेना है। इन बेसिक बातों का आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, एक बात याद रखना, किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड। इसको काटेंगे तो कितना होगा? 5/18। अरे सर, ये तो हमने पढ़ा है पहले। जी हाँ, आपने पढ़ा है इसको। यानी क्या? किलोमीटर पर आवर से अगर आप मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। और मीटर पर सेकेंड से अगर आप किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ये कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। बात आई या नहीं समझ में? ओके, नाउ ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब स्पीड कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड। ओके, टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। सर, ये यूनिफॉर्म क्या होता है? तो इफ द बॉडी मूव्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, in equal interval of time, तो बॉडी को कैसा बोला जाएगा? यूनिफॉर्म स्पीड में बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये टाइम लेता हूँ और ये डिस्टेंस लेता हूँ। ओके, मान लो 0 पे स्टार्ट किया, दोनों अभी स्टार्ट है, रेफरेंस पोजीशन पे है ना। ये मीटर में लूँगा और इसको सेकेंड में बोल रहा हूँ। नाउ 10 सेकेंड के बाद मान लो ये 10 मीटर चला गया। मान लो 20 सेकेंड के बाद ये 20 मीटर चला गया। 30 सेकेंड के बाद ये 30 मीटर। यानी अगर टाइम इंटरवल इक्वल बीत रहा है तो ये बंदा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ना। तो ऐसा मोशन को क्या बोलेंगे? ऐसा मोशन को बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वेरिएबल स्पीड। या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इफ द बॉडी ट्रैवल्स unequal distance in equal interval of
टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड में चल रहा है। मतलब क्या, सेम टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। सिंपल है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप का जो आपका है, ये बेसिक है। नाउ आपका जो थर्ड टाइप है वो है, लिखिएगा, वो है एवरेज। यही आपको बहुत ध्यान से समझना है। एवरेज स्पीड, देखना एवरेज स्पीड क्या बोलेंगे, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। एवरेज में होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, आप क्या कर देंगे, टोटल टाइम टेकन। यही आपका न्यूमेरिकल्स भी आता है, करवाऊंगा अभी न्यूमेरिकल्स। ये आप लगाएंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। मतलब आप अलग अलग स्पीड पे चल रहे हो, जैसे भी चल रहे हो, तो एवरेज का मतलब कांस्टेंट एवरेज वैल्यू निकालना है स्पीड का। ठीक है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। समझ में आया। मैं कुछ केस करा रहा हूँ आपको, आप उसको नोट करिएगा। ओके, ठीक है। केस 1, लेट अ बॉडी moves a distance s1, s2, s3 sn with velocity v1, v2, v3 vn। ऐसा कंडीशन आपको दिया रहेगा। आपको क्या बोलेगा, कोई बॉडी है, कुछ दूरी जा रहा है, मान लो s1 डिस्टेंस, v1 वेलोसिटी, ये स्पीड से चला, वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, यहाँ स्पीड बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्पीड बात करेंगे, तो विथ स्पीड, वेलोसिटी आगे बताएंगे। तो s1 चल रहा है v1 स्पीड से, s2 चल रहा है v2 स्पीड से, s3 चल रहा है v3 स्पीड से। बात आई समझ में। ऐसा अगर कंडीशन होगा, ध्यान से समझना, तभी आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव भी आता है यहाँ से, देखिए तब कैसे निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर टोटल स्पीड होगा क्या, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर, सबको जोड़ दो आप। जी हाँ, टोटल डिस्टेंस आएगा। टोटल टाइम टेकन, एक बात बताना, स्पीड क्या सीखें, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को ऐसे दिखाएंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, जी ना। ओके, तो टाइम क्या होगा, तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो आपको क्या करनी है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते जाओ। तो इसका डिस्टेंस s1 था और इसकी वेलोसिटी v1 था। ओके, तो ये इसका टाइम आया, इसका टाइम क्या आएगा, दूसरा वाला का, दूसरा s2 डिस्टेंस चला, कितना वेलोसिटी है, v2 तो इसका इतना समय लगा। दूसरा क्या चला, तीसरा s3 चला, कितना से, v3 से। इस प्रकार से कौन चलेगा, sn चलेगा vn से। ये टाइम हमने निकाल दिया टोटल जी। नाउ अब एवरेज स्पीड कैसे, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बोलिए, तो आप बोलेंगे s1, s2, sn बाई टोटल टाइम टेकन। बताओ, s1 बाई v1, s2 बाई v2 sn बाई vn। ठीक इसी प्रकार से आपका अप्रोच रहेगा मैथमेटिक्स में भी, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आपका अप्रोच रहेगा। जस्ट इसी में आपको डाटा दिया रहेगा और आपको सॉल्व करनी है क्वेश्चन को, राइट है ना। ओके, अब इसी पे मैं थोड़ा सा एक अलग आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। ओके, नाउ अब आप कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ ध्यान से समझना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट अब मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखो, अगर हम बताएं, ओके नाउ, अगर हम बोले इफ, मैं इतना जो था, देखिए ध्यान से समझना, मैं अगर बोलूँगा इतना डिस्टेंस चला, मैं दो ही कंडीशन लेता हूँ। इफ़ S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू S, मैं सिर्फ दो ही कंडीशन ले रहा हूँ, उतना लंबा SN नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, S ले रहा हूँ। ओके, तब आपका क्या होगा, तब V एवरेज आप कैसे लिखेंगे, सिर्फ दो ही के लिए क्या होगा बताइए। तो V एवरेज आप बोलेंगे
S1 S2 S के बराबर बैठाना है, तो S प्लस एस बाय, बताइए जल्दी से, यहाँ होगा S बाय V1 प्लस S बाय V2। जी सर समझ में तो आ रहा है बट पूरा पूरी नहीं आ रहा है। देखो आ जाएगा थोड़ा सा समझ में, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या आएगा 2S बाय, बताइए क्या आएगा, ये आ जाएगा S इंटू 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। S से S कटेगा तो ये उल्टा हो जाएगा 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो V एवरेज क्या होगा, ये होगा 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। वेब जी में एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा कंडीशन में ये वेलोसिटी क्या होता है, तो ये जो एवरेज हेयर, मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, थोड़ा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। हेयर V एवरेज इज हार्मोनिक मीन ऑफ V1 एंड V2। हार्मोनिक मीन है किसका, V1 और V2 का। सर ये हार्मोनिक मीन क्या होती है, देखो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा इसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको मैं चाहता हूँ आप लोग सारी कॉन्सेप्ट बढ़िया से सीखिए, इसीलिए मैं हर कॉन्सेप्ट को मिलाकर बढ़िया आपको एक ही साथ बता रहा हूँ। देखिए हार्मोनिक होता क्या है, देखिए आप लोग मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे सीक्वेंस सीरीज, जिसमें आप लोग एपी पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी सीरीज किसको बोलते हैं, देखो अगर A1 A2 A3 ये सब क्या है AP, या सिंपली मैं समझा देता हूँ, जैसे मैं बता 2 4 6 8 10 है ना, ये सब क्या है एक AP सीरीज का मतलब क्या, देखो कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो वैसे को क्या बोलते हैं, AP सीरीज बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँगा कि A1 है ना, A2 या A B C एक AP सीरीज में है, कैसा है AP में, इसका मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि B माइनस A, इसका डिफरेंस देखो सेकेंड, हमेशा सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू क्या होगा, C माइनस B होगा। बात आई है अभी समझ में। अब देखिएगा, अगर इफ मैं बोलूँ इफ 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C आर इन AP, अगर मैं बोलूँ 1 बाई A, 1 बाई B और 1 बाई C आर इन AP, देन A B C आर कॉल्ड इन HP, तब ABC को क्या बोला जाएगा, HP में हार्मोनिक प्रोग्रेशन में बोला जाएगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन उल्टा होता है, राइट है सर। तो फिर ये कैसे हुआ, ध्यान से समझना। अगर ये AP में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ 1 बाई B माइनस 1 बाई A बराबर 1 बाई C माइनस 1 बाई B होगा कि नहीं होगा। ओके सर, बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों के लिए आएंगे तो क्या आ जाएगा 2 बाई B, इसको इधर ले आ रहे हैं तो आएगा 1 बाई A प्लस 1 बाई C होगा, इम्प्लाई बराबर क्या हो जाएगा A प्लस C बाई AC होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से B बराबर क्या आएगा 2AC बाई A प्लस C। देखिए ध्यान से, तो B बराबर क्या आया 2AC बाई, है ना, तो मिडिल टर्म आया। इसी प्रकार से देखो ऐसे ही तो आ रहा है 2V1 V2 बाई V1 प्लस V2, है कि नहीं है। मैं अगर बोलूँ ये V1 है और V एवरेज है और ये V2 है, तो ये कैसा सीरीज बनाएगा, ये एक सीरीज बनाएगा। अगर इस कंडीशन में कैसा बनाएगा, एक, ठीक है ना, HP सीरीज बनाएगा। कैसा सीरीज बनाएगा, एक HP, और बीच को बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन बोलते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई आप लोगों को। ओके ठीक है, नाउ अब आगे का कॉन्सेप्ट नोट हो गया ना। ओके, तो ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब ऐसा कंडीशन क्या रहेगा, मतलब क्या, जब डिस्टेंस इक्वल होगा, बोलेगा इक्वल डिस्टेंस अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, तब आप लोग हार्मोनिक मीन लगा देंगे। ओके, नाउ केस 2, इफ अ बॉडी moves with velocity v1, v2, v3 ...
वी एन v1 v2 v3 डॉट डॉट vn इन टाइम इंटरवल, ये फॉर टाइम इंटरवल t1 t2 डॉट 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 tn। ओके, नाउ तब क्या करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। फिर से वही बात, आप क्या बोलेंगे सर, वेलोसिटी या स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस है वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। नाउ तो वेलोसिटी इंटू टाइम करते जाइए, तो पहला वेलोसिटी v1 है और दूसरा का टाइम t1 है, फिर बोलो v2 t2, ऐसे चलेंगे तो क्या आएगा vn tn, ये टोटल डिस्टेंस आया। नाउ टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन क्या बोलेंगे आप सर, t1 प्लस t2 डॉट 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 tn। ओके, नाउ एवरेज स्पीड क्या होगा, आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, v1 t1 v2 t2 प्लस डॉट 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 vn tn डिवाइडेड बाय, बताइए t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn। आपको ऐसे नोट कर लेनी है, इस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। ठीक है, अब इसी में भी स्पेशल केस हम लोग कर रहे हैं, फिर से नोट करिए। नाउ देखो, अब अगर इफ टाइम इंटरवल इज सेम, अगर टाइम इंटरवल सेम है, मतलब मैं दो केस ले रहा हूँ, t1 इज इक्वल टू t2 बराबर t बोल दे रहा हूँ, राइट है, तब क्या होगा कंडीशन, तब आप बोलेंगे v एवरेज क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा v1 t प्लस v2 t, दो ही ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा t प्लस t, तो क्या हो जाएगा t कॉमन लेंगे तो v1 प्लस v2 होगा और यहाँ 2t हो जाएगा, t से t कैंसल, यानी कुछ समझ में आया, यानी सिंपल एवरेज ले लेना है। तो फॉर n वेलोसिटीज v एवरेज क्या हो जाएगा, नॉर्मल एवरेज ले लेना है वैल्यू का, बाय n कर दें, यहाँ 2 था तो 2 लेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये क्या है, नॉर्मल एवरेज मीन लेना है, सिंपल वेलोसिटी का हेयर है ना, वेलोसिटी इट इज़ द मीन ऑफ द, इट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ ऑल द वेलोसिटीज। आपको सिंपली मीन वैल्यू कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फिर अब ये समझ में आ गया है, अभी आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, नाउ अब हम लोग समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखना, ध्यान से समझना इसको। इफ द स्पीड इज वेरिएबल, स्पीड इज, अगर हर समय स्पीड वेरिएबल हो रहा है, देन द स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड को v, नॉर्मली v लिखते हैं, स्मॉल v। ये होता है एक्चुअली लिमिट का कॉन्सेप्ट है, मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, आप सिंपल याद रखेंगे। एक टूल सिखाऊंगा मैं आगे का लेक्चर्स में, आप डिफ्रेंशिएशन टूल लगाएंगे यहाँ पे, यानी क्या, ds/dt। ये ds क्या है, d क्या है, d/ds/dt, ये ds/dt क्या है, ये डिफरेंशियल
कोएफिशिएंट कहते हैं ऑफ एस। एस वेरिएबल होगा, यहाँ पे आपको सिखाएंगे टूल यूज़ करना, डिफरेंशिएशन है ये। अच्छा, ये डी एस बाई डी टी को इसको बोलते हैं स्लोप। ये स्लोप है, स्लोप मतलब झुकाव, सिखाएंगे अभी। तो स्लोप ऑफ क्या, एस टी ग्राफ, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। एस क्या है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। यानी क्या, आपको अगर वेरिएबल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे ये देखो स्पीड है और ये टाइम है। अगर किसी इंस्टेंट पे अगर आपको इसकी क्या बतानी है, अगर इसके स्पीड चाहिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे। क्या खींचेंगे, एक टेंजेंट खींच देंगे, और टेंजेंट से जो स्लोप आएगा है ना, वो स्लोप ही, ये टैन थीटा, स्लोप और कुछ नहीं होता है, ये टैन थीटा ही स्लोप होता है ना। ये टैन थीटा ही आपको क्या दे देगा, आपको है ना, क्या दे देगा, आपका वेलोसिटी उस इंस्टेंट का दे देगा। मान लो ये ए पॉइंट है, तो सिखाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, ओके। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है ना, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। नाउ सी हियर, अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग न्यूमेरिकल नोट करिए। न्यूमेरिकल से पहले एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये तो मैंने स्पीड का किया था, ठीक है, तो मैं अब आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। वेलोसिटी में सब चीज़ सेम रहेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या लेते हैं, जब भी वेलोसिटी बोलेंगे आप यहाँ बैठाएंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय आप टाइम टेकन कर देंगे तो आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इसी प्रकार यहाँ भी वो सब सारे टर्म होंगे, क्या होगा, जैसे यहाँ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होगा, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, एक ही कॉन्सेप्ट जो पीछे पढ़े थे, यहाँ भी वही होगा। फिर यहाँ पर ही हम लोग क्या सीखेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मत बोलना, डिस्प्लेसमेंट यूनिक होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, यहाँ भी वही टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम कॉन्सेप्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर क्या वैसा ही होगा, जी हाँ, डी एस बाई डी टी है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन लगाना है, ठीक है। एक बात आपको पिछला क्लास में बता चुके थे कि वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, राइट है, एकदम स्पीड जैसा ही डिस्प्लेस में ये वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। चलिए तो इसका न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, बनाएंगे आप लोग। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, एंड सेकेंड पूछा जा रहा है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। देखिए 2 पॉइंट आपको ले लेना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक में सिखा रहा हूँ। ए से बी पे जा रहा है, मान लो बीच का डिस्टेंस एस है, ए से बी किस वेलोसिटी से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, हम लोग इसको किलोमीटर मान ले रहे हैं, और बी से ए किस वेलोसिटी से आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले नंबर 1 एवरेज, तो टोटल डिस्टेंस ए से बी, अब बी से ए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलेंगे s प्लस एस, मतलब 2s किलोमीटर, जाने में s, लौटने में s। नाउ अगर हम आपको बोलेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या पढ़े हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। यानी क्या, जाने में कितना समय लगेगा,
s बटे 40 और आने में कितना लगेगा s बटे 30। इज इट क्लियर और नॉट? जी सर, समझ में आ गया। नाउ अगर हम लोग, तो तुम लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, अभी मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा दूंगा। तो आप क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या होगा, पहले आप बनाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, 2s बाई एस बाई 40 बाई एस बाई 30, यानी ये क्या आएगा सर, ये तो वैसा ही आ रहा है क्या? तो सर आपने बताया था जो कॉन्सेप्ट, कौन सा? जी सर, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला, ठीक है ना, वैसा ही तो आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल पकड़े सही हो। देखो मैं इतना करने की ज़रूरत नहीं है, याद है केस 1 स्टडी है तो आप लोग डायरेक्ट लगा सकते थे। क्या लगाते? वी एवरेज। आप लोग वी एवरेज क्या लगाते? आप बोलते V2 V1 V2 बाई V1 प्लस V2। याद है सिर्फ 2 ही डाटा इसीलिए, तो बताइए क्या डायरेक्ट भी कर सकता हूँ? क्या होगा, यही आएगा ना, 40 प्लस 30, एक ही बात है, यह ना वही चीज़ है। नाउ सी हियर, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 40 इंटू 30 बाई 70, इसको काटेंगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 ओके 240 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 240 बाई 4.5 है ना, कितना किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आएगा, इसका एवरेज वेलोसिटी। बात आया है नहीं समझ में? ओके नाउ अब अगर मैं निकालने जा रहा हूं, देखो आप लोग, अगर मैं बोलूं एवरेज वेलोसिटी, केस 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एक बात बताओ, ए से बी गया, बी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वेलोसिटी भी 0 है। लिख लेंगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ए पे बी गया और बी से ए आया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इसलिए वेलोसिटी भी 0 हो गया। बात आई ना समझ में? अच्छा, इसके बाद मैं एक और न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ, ऐसा न्यूमेरिकल आपको एनसीईआरटी में एकदम सेम टू सेम आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। ओके ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोग नोट करिए। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 3 किलोमीटर अवे with a speed of 6 km per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back with a speed of 9 km per hour. तो पूछा जा रहा है what is the magnitude of average velocity, okay, and average speed of the man over the interval, 3 इंटरवल टाइम इंटरवल है। जब 30 मिनट बीत जाएगा तो ये दोनों निकालो, जब 50 मिनट बीत जाएगा तो ये दोनों निकालो, और जब 40 मिनट्स बीत जाएगा तो ये दोनों निकालो। राइट है? चलिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, समझ जाएंगे तो बहुत ही सिंपल। समझो, ये मार्केट है, ए है बी है, कितना डिस्टेंस पे मार्केट है, 3 किलोमीटर। राइट है ना? जी सर। नाउ ये जा रहा है किस रफ्तार से, आप बोलेंगे 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और लौट रहा किस रफ्तार से, बंद होने के कारण 9 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से लौट रहा है। बात आई समझ में? ओके नाउ सबसे पहला केस का स्टडी करते हैं। जब टाइम 30 मिनट बीत जाएगा तो कितना सफ़र तय करेगा। मैं एक काम करता हूँ, जाने में कितना समय लगेगा। नाउ टाइम टेकन टू रीच मार्केट, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच मार्केट। आप कैसे निकालेंगे टाइम टेकन? तो टाइम होता है T1 बोल दे रहा हूँ, वो होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो 3 है और वेलोसिटी 6 है, मतलब हाफ आवर लगा, मतलब 30 मिनट लगा। बात आया समझ में? यानी हमको ये पता चला कि 30 मिनट में वो भाई साहब कहाँ रहेगा, मार्केट में रहेगा। यानी अगर 30 मिनट के लिए बात करेंगे तो आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, पहला केस का स्टडी,
आफ्टर 30 मिनट वो मार्केट पे होगा। अगर वो मार्केट पे होगा तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 3 किलोमीटर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 3 और टोटल टाइम कितना लिया? 30 मिनट। 30 मतलब हाफ आवर, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया अगर डिस्टेंस किलोमीटर में लेंगे तो टाइम को आवर में लेंगे, राइट है ना? तो क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है? सेम है, तो आपका आंसर भी दोनों का सेम आएगा। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नाउ देखो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का 0 to 50 मिनट वाला। तो मैं पहले निकाल लेता हूँ 50 मिनट पहले, तो मैं निकाल लेता हूँ कि लौटने में टाइम कितना लगेगा। टाइम टू रिटर्न होम, ठीक है, कितना होगा? डिस्टेंस है 3 और टाइम ना और वेलोसिटी है 9, है ना? तो कितना आएगा? 1/3 आवर हो जाएगा, मतलब 1/3 इंटू 60 मतलब कितना हो जाएगा? 20 मिनट लौटने में लग रहा है। ओके, यानी जाने में 30 मिनट्स और लौटने में 20 मिनट, यानी टोटल कितना हो गया? 50 मिनट। और आपसे क्वेश्चन में 50 ही पूछा जा रहा है, यानी वो 50 मिनट के बाद कहाँ रहेगा? वो ए पे ही रहेगा। 50 मिनट कहाँ रहेगा? ए पे ही रहेगा। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस होगा 3 गया और 3 लौटा, 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, नाउ टोटल टाइम टेकन क्या होगा? तो आप बताएंगे 50 मिनट लगा, इसको घंटा बदल देंगे तो 60, यानी 5/6 आवर। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6/5/6, तो कितना आ जाएगा? 36/5। 36/5 कितना आ जाएगा? तो 7.2 है ना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। 7.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो सर अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये ए पे था और ए पे ही लौट गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यानी 50 मिनट वाला केस में आंसर क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी का 0 हो जाएगा। कोई डाउट है? नाउ थर्ड वाला पार्ट। नाउ थर्ड वाले पार्ट में देखेंगे 30 मिनट 0 to 40 मिनट। अब 40 मिनट में कहाँ रहेगा? एक बात बताओ तो ज़रा, जाने में लगा 30 मिनट और टोटल लौटने में 20 मिनट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। इसका मतलब 30 मिनट जाने में, 30 मिनट जाने में और 20 मिनट लौटने में, यानी कि 30 और 10 और, तो कहाँ होगा? जस्ट मिडिल में होगा, यानी 30 मिनट गया और 10 मिनट बाद वो ठीक बीच में होगा और 10 मिनट घर पहुँच जाएगा। यानी क्या? यानी वो जस्ट मिडिल पॉइंट पे होगा, यानी वो 40 मिनट में कहाँ होगा? मिड पॉइंट में होगा। कहाँ होगा? मिड पॉइंट में होगा। तो मिड पॉइंट में होगा तो यहाँ देखेंगे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 गया और 1.5 यहाँ तक, देखो 3 यहाँ तक और 1.5 यहाँ तक, कितना हो गया? 3 + 1.5 कितना हो जाएगा? 4.5 किलोमीटर चला। और टाइम टेकन क्या होगा? 40, यानी 40/60 कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2/3 आर। तो बस अब आप लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल दें। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना है? 4.5 और टोटल टाइम कितना है? 2/3। ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा? 4.5 × 3/2, ये नीचे आएगा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27/4 किलोमीटर पर आवर। इसको आप लोग सॉल्व कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 6.75
0.75 किलोमीटर पर आवर आएगा। बात आया समझ में? ओके, सेकेंड पार्ट देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एक बात बताओ, जब यहाँ पे रहेगा तो कहाँ था ए पे, कहाँ है यहाँ पर, मान लो ये सी बोल देते हैं, तो कितना है डिस्प्लेसमेंट? ये है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 1.5 है, तो 1.5 क्या है? ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब बाय टाइम टेकन क्या है? वही है 40, यानी 40/60। इसको सॉल्व करिए, ठीक है। देखो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, नोट कर लिए, इसको सॉल्व करते हैं। नौ तो 1.5 बाय, यहाँ 0 से 0 काटेंगे तो 4 × 6 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 5 3 जा 5 2 जा 2 3 जा, तो 9/4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट कुछ हो जाएगा ना, 2.25 किलोमीटर पर आवर। बात आई है ना समझ में? तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन करेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ, ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओके, इसका स्टडी करेंगे और ग्राफिकल रिलेटेड अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। टेक केयर।